नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल चैनल पे। यहाँ पर हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या थ्योरी से एक नए टॉपिक को लिया है, जो कि है डिफरेंशियल लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। और यह टॉपिक आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इस टॉपिक के बिना जानकारी के ना तो आप डाइवर्जेंस थ्योरम, ना तो स्टोक्स थ्योरम और ना तो ऐसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम या डेरिवेशन जिसमें डिफरेंशियल लेंथ, एरिया और वॉल्यूम का यूज हो, उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सभी जगह पर डिफरेंशियल लेंथ, एरिया और वॉल्यूम के फॉर्मूले को डायरेक्ट कैलकुलेशन के प्रोसेस में यूज किया जाता है। इसलिए यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोग इस टॉपिक पर समझेंगे कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डिफरेंशियल लेंथ, एरिया और वॉल्यूम क्या होता है और इसको किस तरीके से यूज किया जाता है। और साथ ही साथ आप लोग मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट के सभी वीडियोस को भी देखें, जिससे आप लोगों को इलेक्ट्रिकल फील्ड से रिलेटेड यूनिवर्सिटी लेवल और कंपटीशन लेवल एग्जाम की बहुत सारी जानकारी मिल पाएगी। और अगर आप लोगों को अच्छा लगे मेरे बताने का मेथड या समझाने का तरीका, तो आप लोग सभी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और साथ ही साथ आप लोग मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे आप लोगों को जो भी वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होगी उसकी लेटेस्ट जानकारी मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को, जो कि है डिफरेंशियल लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस टॉपिक पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक 3 डायमेंशनल स्पेस लेंगे, जिसके एक्सिस को हम लोग यहाँ पर नाम देंगे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। और हम लोगों को इस 3 डायमेंशनल स्पेस पे एक सिलेंड्रिकल सरफेस को ड्रॉ करना होगा, जिसपे हम लोग सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के एक पॉइंट P को लेंगे और जिसके कोऑर्डिनेट को हम लोग सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पे कितना लिख पाएंगे, रो, फाई, जेड। यहाँ पर हम लोगों ने एक 3 डायमेंशनल स्पेस पे सिलेंड्रिकल सरफेस को लिया है और सिलेंड्रिकल सरफेस पे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पे हम लोगों ने यहाँ पर एक पॉइंट P को एज्यूम किया है और पॉइंट P के कोऑर्डिनेट को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पर हम लोग कितना ले पाएंगे, रो, फाई और जेड। और अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पे उसके कोऑर्डिनेट रो, फाई, जेड क्या होता है, तो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट पे जाकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के प्लेलिस्ट से उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं, जहां पर मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बताया हुआ है। अब हम लोग यहां पर आगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डिफरेंशियल लेंथ, एरिया और वॉल्यूम को समझने के लिए इस पॉइंट P पर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेडियस रो के डायरेक्शन पे स्मॉल रेडियस डी रो और जेड एक्सिस के डायरेक्शन पे स्मॉल लेंथ डी जेड और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के एंगल फाई के डायरेक्शन पे स्मॉल एंगल डी फाई लेना होगा, जिसको अब हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। अब हम लोग इस डायग्राम पर देखेंगे कि हम लोगों ने जेड एक्सिस के डायरेक्शन पे स्मॉल लेंथ, यहाँ पर हम लोगों ने स्मॉल लेंथ कितना लिया है, डी जेड, और रेडियस रो के डायरेक्शन पे स्मॉल लेंथ रेडियस रो के डायरेक्शन पे हम लोगों ने कितना लिया है, डी रो। और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के एंगल फाई के डायरेक्शन पे हम लोगों ने स्मॉल एंगल यहां पर कितना लिया है, डी फाई। तो यहां पर अब हम लोग आर्क के फॉर्मूले का यूज करके फाई के डायरेक्शन पे स्मॉल लेंथ को कैलकुलेट करेंगे। तो आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एंगल इनटू रेडियस। तो यहाँ पर एंगल कितना है, डी फाई, और रेडियस कितना है, रो। तो यहाँ पर हम लोगों को इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का जो स्मॉल लेंथ होगा वो कितना मिलेगा, रो इंटू डी फाई। तो जब हम लोगों ने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के सभी कोऑर्डिनेट के एक्सिस पे स्मॉल चेंज किया, तो यहां पर हम लोगों को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक पॉइंट क्या मिलेगा, Q, और इसका कोऑर्डिनेट हम लोगों को कितना मिलेगा, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेडियस के डायरेक्शन पे रो प्लस डी रो, और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के एंगल फाई के डायरेक्शन पे हम लोगों को कितना मिलेगा, फाई प्लस रो डी फाई।
और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के जेड एक्सिस के डायरेक्शन पे हम लोगों को कोऑर्डिनेट कितना मिलेगा, जेड प्लस डी जेड। अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डिफरेंशियल लेंथ को कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए हम लोगों को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट और पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट का यूज करना होगा। तो अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले रो के डायरेक्शन पे डिफरेंशियल लेंथ को कैलकुलेट करेंगे और रो के डायरेक्शन पे डिफरेंशियल लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को पॉइंट Q के रो के कोऑर्डिनेट रो प्लस डी रो से पॉइंट P के रो एक्सिस के कोऑर्डिनेट रो को माइनस करना होगा। तो यहाँ पर हम लोगों को रो के डायरेक्शन पे डिफरेंशियल लेंथ कितना मिलेगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख पाएंगे डिफरेंशियल लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ रो। तो यहाँ पर हम लोगों को पॉइंट Q के रो एक्सिस के कोऑर्डिनेट रो प्लस डी रो से पॉइंट P के रो एक्सिस के कोऑर्डिनेट रो को माइनस करना होगा। तो यहाँ से रो कैंसल हो जाएगा, तो हम लोगों को रो के डायरेक्शन पे डिफरेंशियल लेंथ कितना मिलेगा, डी रो। और हम लोग इस रो के डायरेक्शन पे डिफरेंशियल लेंथ को वेक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और वेक्टर के फॉर्म पे लिखने के लिए हम लोगों को डी रो के साथ क्या लेना होगा, यूनिट वेक्टर ए रो। अब हम लोग यहाँ पर आगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के एंगल फाई के डायरेक्शन पे डिफरेंशियल एंगल डी फाई को कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पर पॉइंट Q पे जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पे फाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट फाई प्लस रो डी फाई से हम लोगों को पॉइंट P के जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के फाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट फाई को माइनस करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पे एंगल डी फाई के डायरेक्शन पे डिफरेंशियल लेंथ को किस प्रकार से लिख पाएंगे, तो लिखेंगे डिफरेंशियल लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ एंगल फाई। तो इसके लिए हम लोगों को पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट फाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट फाई प्लस रो डी फाई से हम लोगों को पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फाई को माइनस करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फाई प्लस रो डी फाई और माइनस करना होगा एंगल फाई को। तो यहाँ पर हम लोगों को फाई के डायरेक्शन पे डिफरेंशियल लेंथ कितना मिलेगा, रो इंटू डी फाई। अब हम लोग इस डिफरेंशियल लेंथ को वेक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और वेक्टर के फॉर्म पे लिखने के लिए हम लोगों को रो डी फाई के साथ फाई के डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को लेना होगा। तो यहाँ पर हम लोग यूनिट वेक्टर कितना लिखेंगे, ए फाई। अब हम लोग यहाँ पर आगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पे जेड एक्सिस के डायरेक्शन पे डिफरेंशियल लेंथ को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशियल लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, जिसके लिए हम लोगों को पॉइंट Q के जेड एक्सिस के कोऑर्डिनेट कितना, जेड प्लस डी जेड से हम लोगों को पॉइंट P के जेड एक्सिस के कोऑर्डिनेट जेड को माइनस करना होगा। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को यहाँ पर कितना मिलेगा, डी जेड। और हम लोग इस जेड डायरेक्शन के डिफरेंशियल लेंथ को वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे। तो हम लोगों को यहाँ पर जेड एक्सिस के यूनिट वेक्टर को डी जेड के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यूनिट वेक्टर ए जेड। तो यहाँ पे हम लोगों ने समझा कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पे रो फाई और जेड के डायरेक्शन पे डिफरेंशियल लेंथ का वैल्यू क्या होगा। अगर हम लोग इन तीनों डिफरेंशियल लेंथ को मिलाकर अगर एक तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम के डायरेक्शन पे वेक्टर के फॉर्म पे डिफरेंशियल लेंथ को लिखें, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पे कितना लिख पाएंगे, डिफरेंशियल लेंथ इज इक्वल टू डी रो यूनिट वेक्टर ए रो प्लस रो डी फाई यूनिट वेक्टर ए फाई प्लस डी जेड यूनिट वेक्टर ए जेड। तो हम लोगों को इस डिफरेंशियल लेंथ के फॉर्मूले को याद रखना है, क्योंकि जब हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम या डेरिवेशन पे इसको यूज करेंगे तो हम लोग इस डिफरेंशियल लेंथ के फॉर्मूले को यूज करना है, और यह जो डिफरेंशियल लेंथ का फॉर्मूला है कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। अब हम लोग यहाँ पर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डिफरेंशियल सरफेस या डिफरेंशियल एरिया को कैलकुलेट करेंगे, और डिफरेंशियल सरफेस और एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने अभी जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डिफरेंशियल लेंथ कैलकुलेट किया है रो के डायरेक्शन पे, फाई के डायरेक्शन पे और जेड एक्सिस के डायरेक्शन पे,
उसको डिफरेंशियल सरफेस या एरिया कैलकुलेट करने के लिए यूज करना होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पे कितने प्लेन होते हैं, 3 प्लेन्स होते हैं। पहला प्लेन क्या होता है, जो कि फाई एक्सिस और जेड एक्सिस के प्लेन से मिलके बना होता है। दूसरा एक्सिस क्या होता है, रो एक्सिस और जेड एक्सिस के प्लेन से मिलके बना होता है। और तीसरा एक्सिस सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेडियस रो और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के एंगल फाई एक्सिस से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर हम लोगों को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के फाई एक्सिस और जेड एक्सिस से बने डिफरेंशियल सरफेस या एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को फाई एक्सिस के डिफरेंशियल लेंथ रो डी फाई और जेड एक्सिस के डिफरेंशियल लेंथ डी जेड को यूज करना होगा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्लेन से बने सरफेस का डायरेक्शन उस सरफेस के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है। तो फाई एक्सिस और जेड एक्सिस के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सा होगा, रो एक्सिस, जो कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का रेडियस होगा। तो यहाँ पर हम लोगों को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेडियस रो के डायरेक्शन पे डिफरेंशियल सरफेस या एरिया को कैलकुलेट करने के लिए फाई एक्सिस के डिफरेंशियल लेंथ रो डी फाई को जेड एक्सिस के डिफरेंशियल लेंथ डी जेड से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेडियस रो के डायरेक्शन पे डिफरेंशियल सरफेस को किस प्रकार से लिख पाएंगे, तो लिखेंगे डिफरेंशियल सरफेस इन द डायरेक्शन ऑफ रो एक्सिस। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे फाई के डायरेक्शन के डिफरेंशियल लेंथ रो इंटू डी फाई को मल्टीप्लाई करना होगा जेड एक्सिस के डिफरेंशियल लेंथ डी जेड को। और हम लोगों को इसको वेक्टर के फॉर्म पे लिखने के लिए इसके साथ यूनिट वेक्टर किसको मल्टीप्लाई करना होगा, ए रो को। अब हम लोग यहाँ पर आगे ठीक इसी प्रकार से एंगल फाई के डायरेक्शन पे डिफरेंशियल लेंथ को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशियल सरफेस इन द डायरेक्शन ऑफ एंगल फाई। तो जिसके लिए हम लोगों को यहाँ पर जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेडियस के डायरेक्शन के डिफरेंशियल लेंथ डी रो को मल्टीप्लाई करना होगा जेड एक्सिस के डिफरेंशियल लेंथ डी जेड से। और हम लोगों को इसको वेक्टर के फॉर्म पे लिखने के लिए इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा यूनिट वेक्टर ए फाई को। अब हम लोग यहाँ पर ठीक इसी प्रकार से जेड एक्सिस के डायरेक्शन पे हम लोगों को डिफरेंशियल सरफेस को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम लोगों को जेड एक्सिस के डायरेक्शन पे डिफरेंशियल सरफेस को कैलकुलेट करने के लिए एंगल फाई के डायरेक्शन पे डिफरेंशियल लेंथ रो डी फाई को हम लोगों को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेडियस रो के डायरेक्शन के डिफरेंशियल लेंथ डी रो को मल्टीप्लाई करना होगा। और हम लोगों को इसको वेक्टर के फॉर्म पे लिखने के लिए यहाँ पर यूनिट वेक्टर ए जेड का मल्टीप्लाई करना होगा। अब हम लोग यहाँ पर आगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डिफरेंशियल वॉल्यूम के फॉर्मूले को डिराइव करेंगे, जिसके लिए हम लोगों को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के रो एक्सिस के डायरेक्शन के डिफरेंशियल लेंथ, फाई एक्सिस के डायरेक्शन के डिफरेंशियल लेंथ और जेड एक्सिस के डायरेक्शन के डिफरेंशियल लेंथ को यूज करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डिफरेंशियल वॉल्यूम के फॉर्मूले को किस प्रकार से लिख पाएंगे, तो रो के डायरेक्शन पे डिफरेंशियल लेंथ कितना है, डी रो, और एंगल फाई के डायरेक्शन पे डिफरेंशियल लेंथ कितना है, रो इंटू डी फाई, और जेड एक्सिस के डायरेक्शन पे डिफरेंशियल लेंथ कितना है, डी जेड। तो हम लोगों को तीनों डायरेक्शन के डिफरेंशियल लेंथ को मल्टीप्लाई करना होगा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के डिफरेंशियल वॉल्यूम के फॉर्मूले को कैलकुलेट करने के लिए। तो इसी के साथ ही हम लोगों का यह टॉपिक कंप्लीट हुआ, जिस पर हम लोगों ने सीखा कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पे अलग अलग उनके एक्सिस के डायरेक्शन पे डिफरेंशियल लेंथ, डिफरेंशियल सरफेस और डिफरेंशियल वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, जिसको हम लोगों को आगे आने वाले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम या डेरिवेशन पर यूज करना होगा। तो अगर आपको यह सब बताने का मेथड, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और साथ ही साथ मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें।